So our question is fx is equal to sin x minus cos x. x lies between 0 to 2 pi. 2 pi means 360. मैंने आपको बताया था बेटा जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आ रहा है तो साइड में एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना लो और आप देखो कि ये कहाँ से कहाँ की बात कर रहा है। 0 से 360 का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट्स की बात कर रहा है। तो इसमें मुझे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है बस इसकी, ठीक है। कैसे निकालेंगे और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पॉइंट भी निकालने हैं इसके। लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके बेटा, एफ डैश एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, दैट इज वाई ये प्लस साइन एक्स आ जाएगा बेटा। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो दिस विल बिकम कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और tan x इज इक्वल टू -1। tan x क्या आ गया आपका बेटा, -1। अब tan थीटा नेगेटिव कब होता है बेटा, द फर्स्ट वन इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब tan x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 कब होती है बस ये बता दो मुझे। वो होती है 45 पे। 45 पे tan x 1 वैल्यू लेता है तो मुझे देखना है कि सबसे पहली बार -1 वैल्यू कब लेगा। तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ बेटा आपको। सबसे पहले आपको कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan x जो आपकी -1 वैल्यू लेगा वो लेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कैसे लेते थे बेटा, पाई माइनस करके। तो पाई में से वो एंगल माइनस कर दो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देखा था, π/4। तो पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 पे आपका -1 वैल्यू ले लेगा। ध्यान देना ये जो माइनस का साइन होता है ये क्वाड्रेंट की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है क्वाड्रेंट की वजह से। ये जो वैल्यू है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट करते रहते हैं अपने अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर, ठीक है। अगर यही वैल्यू अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखनी है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी बेटा, ये 2π माइनस π/4 क्या आ जाएगा, 2π माइनस π/4। जस्ट बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो अगर माइनस साइन को माइनस प्लस को इग्नोर भी कर दें तो 1 ही आएगी उसके ऊपर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे tan x आपकी -1 वैल्यू लेगा। कहाँ सबसे पहले आता है tan x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आपका 3π/4 एंड दिस विल बी 7π/4। तो आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब आप f'(x) निकाल लो। f'(x) का मतलब f'(x) का अगेन डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x एंड sin x का डेरिवेटिव इज cos x। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले 3π/4 पुट किया तो 3π/4 पुट कैसे करते हैं बेटा, -3π/4 है प्लस cos 3π/4। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, बिल्कुल इस तरीके से। अब उल्टा चलना है, ऐसे इसको लिख देना है। यहाँ पे आपका sin 3π/4 क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, पाई माइनस π/4 प्लस cos पाई माइनस π/4। आप कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन π/4 क्योंकि माइनस ऑलरेडी था पहले आगे, और cos बन जाएगा आपका नेगेटिव माइनस cos π/4। ये बात समझ पा रहे हो बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट है और इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 से cos π/4 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट से cos नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा आपका -1/√2 -1/√2 दैट इज -2/√2। नेगेटिव आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 3π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कौन सा पॉइंट बन गया बेटा आपका, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बिल्कुल सेम तरीके से इसके अंदर हम 7π/4 पुट करेंगे। जब 7π/4 पुट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 7π/4 प्लस cos 7π/4।
दिस विल बिकम माइनस साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय, ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4, मतलब प्लस साइन पाई बाय 4 बन जाएगा। रीजन इवन मल्टीपल ऑफ 90 तो साइन 45, क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और ये आ जाएगा कॉस पाई बाय, विच इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2, दैट इज 2/√2, विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। Therefore x is equal to 7 pi by 4 is point of local minimum। ये क्या आ गया? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसको? हम इन दोनों वैल्यूज़ को हम किस में पुट कर देंगे? फंक्शन में, sin x माइनस cos x में। ध्यान देना ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इतना बताती हैं कि ये जो आपने क्रिटिकल पॉइंट पुट किया है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, इनका सिर्फ इतना ही काम है। बात समझ आ रही है? इनका बिल्कुल भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ये बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ये है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपने करना क्या है? डायरेक्टली इसके अंदर 3 पाई बाय 4 पुट करना है। जब 3 पाई बाय 4 पुट करोगे बिल्कुल ऐसे ही पुट होगा आपका। जब 3 पाई बाय 4 पुट करोगे तो आंसर ऐसे ही सॉल्व होगा आपका। ठीक है, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा आपके पास √2 इसकी, और मिनिमम वैल्यू आएगी -√2। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? -√2। बिल्कुल सेम तरीके से फंक्शन में पुट करना है, इसी तरीके से अलाइड एंगल फॉर्म से सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। यहाँ तक समझ आ गया? ये जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन आए तो किस तरीके से जाना है हमें समझ आ रही है बात। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमें? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे क्या निकालना है इसके अंदर? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तो कैसे निकालेंगे समझ रहे हो? किस तरीके से निकालना है? इसको तो करवाने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेट करो, पुट इट इक्वल टू 0, डबल डेरिवेट करो, उसके अंदर वैल्यूज पुट करो। जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आएगा वो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको, जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा वहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी करेंगे। यहाँ पर जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g डैश एक्स क्या आएगा बेटा आपका? g डैश एक्स विल बी x/2 का डेरिवेटिव इज 1/2 प्लस 2/x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 एज इट इज रहेगा। 1/x का डेरिवेटिव होता है बेटा -1/x², -1/x²। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो दिस विल बिकम 2x² एलसीएम आ जाएगा इसका, यहाँ पे आ जाएगा आपका x² -4। ठीक है, ये आपका g डैश एक्स आ गया। अब g डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। 0 पुट किया तो x² -4/2x² इज इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा x² -4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2। ठीक है, अब ये वाला आपने डेरिवेटिव लेना है, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। इस वाले को डिफ्रेंशिएट मत करना, क्यों? क्योंकि इसमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ जाएगा। यहाँ पे सिंपल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। सिंपली कैसे डिफ्रेंशिएट होगा ये? g डबल डैश एक्स निकालोगे। g डबल डैश एक्स कैसे निकलेगा? 1/2 का डेरिवेटिव 0, 1/2 का डेरिवेटिव क्या आ गया? 0 आ गया, प्लस 2 टाइम्स। अब -1/x² का डेरिवेटिव कैसे करोगे? x की पावर -2 करके। x की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होता है? -2 x की पावर -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा x³ आपका। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। g डबल डैश 2 निकालते हैं तो ऊपर तो बेटा 4 बन गया और नीचे आ जाएगा 8। 4/8 इज 1/2 विच इज़ पॉजिटिव। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ध्यान रखना पॉजिटिव है अगर डबल डेरिवेटिव तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है,
ऐसे जी डबल डैश माइनस 2 निकालेंगे तो दिस विल बिकम 4 अपॉन माइनस 8 माइनस 1/2 विच इज लेस देन 0. तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. ऐसे ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहाँ पे जाओगे आप? अच्छा एक बात ध्यान देना बेटा, जो हमने कंसिडर नहीं किया यहाँ पे वो है x इज ग्रेटर देन 0. x इज ग्रेटर देन 0 इसने ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको आप इग्नोर मार दोगे, इस वैल्यू को आप इग्नोर कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ आप +2 लेके चलोगे. यहाँ पे किसको लेके चलोगे? +2. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने ऑलरेडी कह रखा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए. x शुड बी ग्रेटर देन 0. ये बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़े. तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी कह दिया कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है. ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, बस डिफरेंशिएशन में चेंज आएगा बस, और कुछ नहीं, बाकी सब सेम तरीके से हैं. जी डैश एक्स निकालोगे क्या आएगा आपके पास? जी डैश एक्स विल बी 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव इज -1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग का डेरिवेटिव दैट इज 2x. ये बात समझ पा रहे हो? तो जी डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया, इक्वल टू 0 पुट किया तो ये आ जाएगा सिर्फ 2x इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू 0 आ गया. नाउ अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको. डिफरेंशिएट करेंगे, अब आपके पास जी डैश एक्स क्या है? जी डैश एक्स बन चुका है आपके पास 2x माइनस साइन के साथ, और नीचे आ जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज अगेन डिफरेंशिएट इट. तो जी डबल डैश एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल लगाते हैं यहाँ पे. क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो -2x का डेरिवेटिव इज -2, x² + 2 का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 टाइम्स x² + 2 इंटू 2x इंटू -2x एज इट इज. तो -2x है तो +2x बन जाएगा आपका ये, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगी बेटा. तो जी डबल डैश एक्स क्या आ गया आपके पास? दिस विल बी कॉमन क्या निकल सकता है सब में से बेटा? तो ध्यान दो, कॉमन निकालने के लिए एक तो x² + 2 कॉमन आ जाएगा, और दूसरा क्या कॉमन आएगा? एक 2 कॉमन आ जाएगा. अंदर क्या बच जाएगा? ये x² + 2 बच गया, प्लस एक 2 निकल चुका है, x² + 2 निकल चुका है, तो 4x² बचेगा, 4x². अच्छा एक बात ध्यान दो, यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा. होल डिवाइडेड बाय x² + 2 की पावर 4. ठीक है, अब आपने करना क्या है? दिस हैज बिकम x² + 2 इंटू 2. अब ये बन गया है बेटा 4x² - x² दैट इज 3x² - 2 अपॉन x² + 2 की पावर 4. अब आपने 0 पुट करना है, तो 0 पुट करोगे तो क्या होगा बेटा? तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4, ऊपर वाला नेगेटिव आ जाएगा आपका, क्योंकि -2 आ जाएगा आपके पास ही. अरे बच्चे आपने इसमें 0 पुट करना है ना, क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट पुट करोगे, जी डबल डैश 0 क्या आएगा आपके पास? ये वाला आपका बन जाएगा 2, इस 2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यहाँ पे आ जाएगा -2, और नीचे क्या आएगा आपके पास? 2 की पावर 4. आनी तो नेगेटिव वैल्यू आपकी है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बस एक ही नेगेटिव है, तो सबको नेगेटिव बना देगा ये. तो x = 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मैक्सिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमा. और मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी? इसमें पुट करके 0. तो g0 क्या आ जाएगा आपके पास? मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1/2. 1/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू. इज दैट क्लियर? हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से होना है बेटा. बस ध्यान देना है, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए. ठीक है, जो वैल्यू आएगी आपके पास
उसको आपने डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, उसको उस तरीके से बता दो। बस डिफ्रेंसिएशन का फ़र्क है बेटा। 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जैसे मान लो x की वैल्यू अगर 0 से 1 से बीच के बाहर आ रही है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए बस। अब बात करते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चन के, अगर मॉड्यूलस आ जाए। अब मॉड्यूलस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मॉड्यूलस अपने ओरिजिनल फॉर्म में कभी भी सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे इसको हम। तो बात करते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, हमें एक बात पता है, मॉड के अंदर कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू, लेट अस से इट टू बी x माइनस a, ये पूरी वैल्यू जो है मॉड जब लग जाएगा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ये बात समझ पा रहे हो। तो अब कैसे करेंगे हम, तो ध्यान दो, ये मॉड ऑफ x प्लस 2 जो है, कैन वी से दैट मॉड ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे -1 और होगा साथ में, तो -1 कर देते हैं बोथ द साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 2 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मतलब जो आपके fx की वैल्यू है, जो फंक्शन fx है आपका, उसकी वैल्यू -1 से बड़ी है हमेशा, -1 के इक्वल या बड़ी है। तो इस क्या कह सकता हूँ यहाँ पे मैं इसकी कि मिनिमम वैल्यू आपको मिल चुकी है, मिनिमम वैल्यू इज -1, क्योंकि फंक्शन में कुछ भी आप पुट करो x की वैल्यू, तो आपकी fx की वैल्यू तो -1 या -1 से बड़ी ही आएगी ना, मतलब मिनिमम वैल्यू तो हो गई आपकी -1, एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। क्लियर है बात, बिल्कुल सेम तरीके से। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, सबसे पहले हम मॉड की वैल्यू पकड़ लेते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फंक्शन बनाओ इससे, अब इससे हमें क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना है। अब मॉड के बाद क्या लगा हुआ है, माइनस, तो क्या मैं कह सकता हूँ माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। बेटा मॉड ऑफ x प्लस 1 पॉजिटिव है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, साइन चेंज हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और ऐड 3 करेंगे बोथ द साइड्स, अगर +3 किया तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू 3। मतलब gx की वैल्यू कुछ भी कर लो 3 से छोटी रहेगी, तो ये आ गई आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू इज 3, मिनिमम वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, मिनिमम वैल्यू हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बेटा आपको समझ आ रही है कि मॉड्यूलस पे कैसे वर्क करना है। मॉड्यूलस फंक्शन जब भी आते हैं आपके, और मॉड्यूलस के अंदर ध्यान देना एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन होना चाहिए। क्या गिवन होना चाहिए, पॉलिनोमियल। यहाँ पे जैसे x प्लस 2, x प्लस 1, ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है। अगर अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सिंपल इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर दोगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। इसमें g' नहीं किया है मैंने बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर डेरिवेटिव मैंने नहीं किया है, ठीक है। मैंने सीधा मॉड्यूलस की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ किया है कि मॉड्यूलस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। मॉड्यूलस के अंदर अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो उस चीज़ का यूज़ किया है और उससे मैंने इस क्वेश्चन को किया है। यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा? यस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, sin 2x प्लस 5। sin 2x प्लस 5 को कैसे करेंगे हम ध्यान दो। अब आप बोलो, कोई बच्चे बोलेंगे सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दो, इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दो, डबल डेरिवेटिव करो, उसमें वैल्यू पुट करो, सर पता लग जाएगा उससे। मैं बोलता हूँ आप सही बिल्कुल, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको मैं इसकी। यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रही है, साइन या कॉस दोनों में से कोई भी हो, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होनी चाहिए। जैसे sin 2x है, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो, एंगल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं कह सकता हूँ जो sin 2x है, sin थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, चाहे एंगल कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, इसका आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है। हाँ जी, इसकी रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। ओके, अब मुझे करना क्या है, बस बोथ साइड 5 ऐड करना है। तो sin 2x
प्लस 5 एडिंग 5 ऑल द साइड्स, तो -1 + 5 कितना हो जाएगा 4 और 1 + 5 इज 6। तो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4 और मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू 6। खत्म, इतना ही करना था इसको। बात समझ आई, ये कब करना है समझ पा रहे हैं मतलब कैसे कब करना है इस चीज़ को, जब एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्पेसिफिकली साइन और कॉस, क्योंकि साइन और कॉस का मुझे पता होता है ये -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से नेक्स्ट करते हैं बेटा। अब देखो मॉड्यूलस के अंदर क्या है, अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से हम चलेंगे। क्या मैं कह सकता हूँ sin 4x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, एडिंग 3 ऑल द साइड्स, 3 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2 इज लेस देन इक्वल टू sin 4x + 3 इट इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब ये जो अंदर वाली वैल्यू है 2 से 4 के बीच में होगी। अच्छा एक बात बताओ, एक वैल्यू है जो 2 से 4 के बीच में है, अगर उसकी मॉड्यूलस वैल्यू भी ले लोगे तो उसकी मॉड्यूलस वैल्यू कहाँ लाई करेगी, क्या मैं कह सकता हूँ वो भी तो 2 से 4 के बीच में ही लाई करेगी। अरे बच्चे पॉजिटिव वैल्यू का मॉड ले लोगे तो वही तो आंसर आएगा, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई और मैक्स वैल्यू, ये बात समझ पा रहे हो, पक्की बात समझ आ रही है बात कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने डिफरेंशिएशन का यूज़ नहीं किया है, सिंपल इसके रेंज का यूज़ किया है, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक सिंगल था, साइन या कॉस दोनों में से कोई भी एक हो तो चलेगा, या फिर आपका मॉड्यूलस हो तो उस टाइम पे भी ऐसे ही करते हैं हम यहाँ पे। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन ये है x+1, क्या है x+1, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है बेटा -1 से 1 के बीच में, तो x की वैल्यू ये बोल रहा है -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो x+1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी बेटा, x+1 है ना तो 0 हो जाएगा, सॉरी इट विल बी 0, 0 से लेके 1 तक। अब इसमें एक ट्विस्ट है बेटा, ट्विस्ट है बेटा, ट्विस्ट। वो क्या ट्विस्ट है कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, अभी तक इक्वालिटी चल रही थी, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकते आप, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन, ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी। अभी तक ऊपर क्या चल रहा था, इक्वालिटी चल रही थी, यहाँ पर इक्वालिटी अब नहीं है, ये बात समझ पा रहे हो सारे के सारे। तो ये क्वेश्चंस थे आपके सिंपल, दैट इज फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। किसकी बात करेंगे अब हम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए चलो उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा से पहले क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू दिस हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। ओके लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना होता है फंक्शन को, f'(x) करेंगे तो यहाँ पर लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर क्या लगना है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, क्या आएगा 4 टाइम्स x - 2 इंटू x का क्यूब इंटू x - 2 का डेरिवेटिव इज 1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 3 इंटू x+1 का स्क्वायर इंटू x+1 का डेरिवेटिव इज अगेन 1 इंटू x - 2 की पावर 4। अब फैक्टराइज करेंगे इसको हम, फैक्टराइज करने के लिए ब्रैकेट्स तो ओपन नहीं कर सकते क्योंकि पावर क्यूब और 4 है 2 है, बहुत बड़ी पावर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, कॉमन लूँगा इसमें से। कॉमन कैसे लेते हैं बेटा, देखो x - 2 की पावर 3 है इसके अंदर, यहाँ पे x - 2 की पावर 4 है, तो x - 2 की पावर 3 कॉमन बाहर आ जाएगी। सिमिलरली x+1 क्यूब x+1 स्क्वायर कॉमन क्या आएगा, x+1 स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा आपके पास, दैट विल बी 4 टाइम्स x+1 प्लस 3 टाइम्स x - 2, यही बच गया। तो x - 2 का होल क्यूब इंटू x+1 स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 4x + 4 प्लस 3x - 6 दैट इज इक्वल टू
एक्स माइनस टू क्यूब इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर इंटू 4x प्लस 3x इज 7x, 4 माइनस 6 ये आ गया। तो अब यहाँ पे कितने आपके पास वैल्यूज आ रही हैं? एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले यहाँ पे इसका क्यूब इक्वल टू 0। अब पावर कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपने x माइनस टू को डायरेक्टली इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो x माइनस टू को इक्वल टू 0 पुट किया तो 2 आ जाएगा, यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? 2/7। क्या आ जाएगा? 2/7। यहाँ तक बात समझ पा रहे सारे बच्चे किस तरीके से हो रहा है क्वेश्चन ये? ठीक है। अब हमें क्या करना है? डबल डेरिवेटिव करना है फंक्शन का। अब डबल डेरिवेटिव किसका करोगे? इसका। डबल डेरिवेटिव हम किसका करेंगे? इस फंक्शन का। तो एफ डबल डैश एक्स किया तो क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, बाकी दो फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 इंटू बाकी दो फंक्शन एज इट इज, प्लस 7x माइनस टू का डेरिवेटिव इज 7, बाकी दो फंक्शन एज इट इज। ये क्यूब है बेटा, क्यूब है ना, दिस वन इज क्यूब। तो यहाँ तक समझ आ रही है बात? ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट कर देते हैं। तो 2 पुट करने से देखो क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा आपका, क्योंकि 2 जैसे पुट करोगे यहाँ पे ये 0 बना देगा इसको। सिमिलरली ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन गया। तो सिंस एफ डबल डैश 2 इज 0 तो यहाँ पे टेस्ट फेल कर गया, टेस्ट फेल्स। तो यहाँ पर हम दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाएंगे। इसके लिए किसके पास जाएंगे हम? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास। चलो कोई नहीं, ध्यान देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। उसके बाद कौन सा पॉइंट है? -1। तो एफ डबल डैश -1 निकालते हैं बेटा। तो -1 में ध्यान दो, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, क्योंकि देखो ना यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ पर भी टेस्ट फेल कर गया मेरा, टेस्ट फेल्स। 2 जगह टेस्ट फेल कर गया मेरा। चलो कोई नहीं, तीसरे पे तो कुछ ना कुछ हो सकता है, ध्यान देते हैं। एफ डबल डैश 7/2 पुट किया, ये 0, 2/7 सर 2/7 पुट किया वैल्यू यहाँ पे 0, ये भी 0, यहाँ पर कुछ वैल्यू आ सकती है। तो कौन सी वैल्यू आएगी बेटा? 2/7। 2/7 किया तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। 2/7 पुट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पर 2/7 पुट करोगे तो पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो x इक्वल टू 2/7 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल नेगेटिव आ रही है ना बेटा। बेटा x को जब तूने 2/7 पुट किया तो ये वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? तो नेगेटिव आ रही है ना वैल्यू तेरी, तो नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। ठीक है। अब हमें जाना है दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं? देखो, आपने जल्दी से यहाँ पर अपनी नंबर लाइन बना लेनी है और अपने सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से? 2, -1 और 2/7। तो सबसे पहले -1 आएगा आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा 2/7, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2। ये बात समझ आ रही है सबको? बेटा 2/7 छोटा होगा ना 2 से, तो इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएंगे ये। अब हम अपना डेरिवेटिव लिख लेते हैं। डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? ये। अब अपने डेरिवेटिव के पास जाते हैं। तो डेरिवेटिव है हमारे पास, डेरिवेटिव को मैं दोबारा लिख ले रहा हूँ। दिस इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर x -2 की पावर 3 x प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी पावर 3 है, x प्लस 1 का स्क्वायर है और ये आ जाएगा 7x माइनस, यही चीज़ है। ठीक है। अब हमें किस पे चेक करना है?
ध्यान दो, हमें किस पे चेक करना है, एक तो 2 पे और एक -1 पे। किस पे चेक करना है, 2 और -1 पे। अब 2 और -1 पे कैसे चेक करेंगे, अब देखेंगे 2 के लेफ्ट में फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, सॉरी -1 के लेफ्ट में फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है और राइट में कैसे बिहेव कर रहा है। तो -1 के लेफ्ट का कोई एक पॉइंट लो, -2। अब -2 f' -2 देखो क्या आ रहा है अपना, या फिर एक काम करो, यहाँ पर डायरेक्टली हम पूरा इंटरवल लिख लेते हैं। इंटरवल क्या है बेटा, -1 के लेफ्ट में ये पूरा, और राइट का इंटरवल कौन सा है, -1 से 2/7, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका डेरिवेटिव है क्या, -2 पुट किया, तो -2 पुट करके तो पहले वाला पार्ट नेगेटिव आ जाएगा, दूसरे वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर जब -2 पुट किया तो नेगेटिव आ गया ये, तो मतलब ऑन द होल पॉजिटिव आ गया ये, तो मतलब इससे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। सेम तरीके से -1 से 2/7 के बीच में कोई वैल्यू लो, 0 ले सकते हैं, तो 0 पुट किया इसके अंदर तो ये आ गया नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे 0 पुट किया तो नेगेटिव, यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगेन पॉजिटिव, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो x = -1 जो है इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ, ये बात समझ गए। लेकिन अब 2 पे चेक करते हैं। 2 पे चेक करने का मतलब क्या है, 2/7 से 2 के बीच में और 2 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करते हैं। अब 2/7 से 2 के बीच में कोई वैल्यू बताओ, 1। सर प्रश्न तब होता है ना 0, जब क्या 0, टेस्ट फेल हो जाता है तभी तो वो पॉइंट, मेरा टेस्ट फेल कर तो गया, हाँ टेस्ट फेल कर गया -1 पे। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करूंगा ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं। अच्छा, जब दोनों साइड, उसके लेफ्ट में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, -1 के लेफ्ट वाले इंटरवल में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, और राइट में भी इंक्रीजिंग जा रहा है, तभी तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो एब्सोल्यूट कहाँ से आ गए यहाँ पे अभी यार, दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव दे रहा है, तो मैक्स नहीं एब्सोल्यूट मिनिमम। अरे बच्चे लेफ्ट वाले, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, लेफ्ट वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग, राइट वाले फंक्शन में भी फंक्शन इंक्रीजिंग, राइट वाले इंटरवल में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को इससे मिक्स कर रहा है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर उस पॉइंट के, एक पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर रहा है तो लेफ्ट, अगर उस पॉइंट के लेफ्ट वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट वाले में भी इंक्रीजिंग जा रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। दोनों साइड सेम नेचर दिखा रहा है फंक्शन, लेकिन जो बीच वाला पॉइंट है जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है आपका इंटरवल, ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो ये क्या बन जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। अब ऐसे ही 2 पे चेक करते हैं। 2 के लेफ्ट इस इंटरवल में देखो 1 ले लेता हूँ, 1 पुट किया, अब इसके बाद क्या है यहाँ पे 1 पुट करते हैं, इसमें 1 पुट किया तो 1 - 2 नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू पुट करी हमने 1 तो पॉजिटिव आ जाएगी, और 1 यहाँ पे पुट किया तो पॉजिटिव, तो मतलब नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया, डिक्रीजिंग। अब 2 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू लो, 3 पुट करी बेटा आपने यहाँ पे वैल्यू, 3 पुट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर पुट किया तो अगेन पॉजिटिव, और यहाँ पे पुट किया तो अगेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब क्या देख लो, जहाँ पर आपका टेस्ट फेल कर गया था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 2 पे टेस्ट फेल कर गया था ना, लेकिन उसके लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब नीचे जा रहा है, और राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग जा रहा है, तो x = 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा का। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक किया, मतलब लेफ्ट में डिक्रीजिंग है, राइट में इंक्रीजिंग है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेफ्ट से इंक्रीजिंग था, राइट से इंक्रीजिंग चला गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपका टेस्ट तो फेल कर गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप उसको प्रूव कर पा रहे हो कि वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया।
मतलब इसका ये है कि अगर टेस्ट फेल कर जाएगा तो हर बार आप ये नहीं कह सकते कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, हर बार वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, आपको घुमाएगा इसी में, वन मार्कर क्वेश्चन में ऐसे ही घुमाता है आपको वो पॉइंट दे देगा, वो टेस्ट फेल कर जाएगा, बच्चे क्या सोचेंगे सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, टेस्ट फेल तो वहीं पे करता है, लेकिन नहीं, टेस्ट फेल करता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताएगा कि वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बात समझ आ रही है बेटा? अब हम बात करते हैं बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की। सबसे पहली बात मुझे कैसे पता लगेगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या देखना है, हमेशा इंटरवल क्लोज्ड गिवन होगा आपको, जिस इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना होगा ना वहाँ पे आपको क्लोज्ड इंटरवल गिवन होगा, ठीक है। दूसरी बात, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगता, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाते, वो सिर्फ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए होगा। तो एब्सोल्यूट के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा 3x², पुट इट इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू 0। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना है यहाँ पे, अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली इस क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट करना है। किस में पुट करना है, तो फंक्शन में पुट करो, क्या आ गया आपके पास 0। साथ साथ ये जो आपको इंटरवल गिवन है उसके इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब बाउंड्री पॉइंट्स -2 एंड 2, इनको भी फंक्शन में पुट करना है, इनको भी फंक्शन में पुट करना है। तो -2 पुट किया तो क्या आ जाएगा ये -8 और 2 पुट किया तो 8। अब जहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है और जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। और पॉइंट पूछे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा है, तो वो ये हो जाएगा, और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये होगा आपका 2 और मिनिमा होगा -2, खत्म। माइनस वाला होता है ना मैक्सिमम, जो माइनस बेटा यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा रहा मैं, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में होता है। यहाँ पर सिंपल होना है, डेरिवेटिव निकाला इक्वल टू 0 करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, सीधा फंक्शन के पास जा रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं निकाल रहा मैं, ठीक है, सीधा फंक्शन में पुट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू में। फंक्शन में जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ गई वो एब्सोल्यूट मिनिमम है। यहाँ पर मिनिमम कौन सा है -8, तो -8 एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई, ये हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और ये हो जाएगी बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। बेटा वो तो बीच में कहीं आ रहा है ना, कुछ करेंगे नहीं है, ठीक है। अब सेम तरीके से sin x प्लस cos x है, तो sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करो, ये क्या आ जाएगा cos x माइनस, तो f डैश x को इक्वल टू 0 पुट किया तो tan x इक्वल टू 1 लिख दो सीधा इसको मैं, cos x इक्वल टू sin x, tan x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास π/4, एक ही आएगी ना, क्योंकि 0 से 180 के बीच की बात कर रहा है, सिर्फ 0 से पाई के बीच की बात कर रहा है, इसलिए अगर 2 बाई की करते तो क्वाड्रेंट बना लेते साइड में हम, जिससे हमें वैल्यू पता लग सके। f π/4 निकालना है मुझे, उसके बाद f0 निकालना है और f पाई निकालना है, तो फंक्शन की वैल्यू π/4 पे क्या आएगी बेटा, पुट करो वैल्यू इसके अंदर, तो 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2, आंसर आ गया √2, ठीक है। f0 क्या होगा बेटा आपका, 0 पुट करो, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, तो 1 आ जाएगा। f पाई, पाई पे मतलब sin पाई, sin पाई का मतलब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर है, दोनों क्वाड्रेंट में साइन, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो 0 होता है। तो cos पाई की बात करें तो cos पाई क्या होगा बेटा, इसमें होता है नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, तो -1, तो आंसर आ गया -1। अब बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, तो -1 सबसे छोटा है,
-1 सबसे छोटा हो गया ना, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई, और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया आपका पाई, ठीक है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, क्योंकि होता है 1.41। आपको वैल्यू याद है? बेटा √2 तो 1 से बड़ा ही होता है ना, इतना तो देख सकता है, √2 तो 1 से बड़ा ही होता है, इतना तो दिमाग लगा सकता है, ठीक है। तो π/4 इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √2। इसमें डायरेक्ट करना है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। मेरी बात समझ आ रही है सबको? आसान सा है पार्ट आपका ये। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके। ये बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन होने हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है, सीधा डिफरेंशिएट का = 0 पुट किया, फंक्शन की वैल्यू में क्रिटिकल पॉइंट्स डाले, फंक्शन की वैल्यू में कॉर्नर बाउंड्री पॉइंट्स डाले, जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिस पे मिनिमम वैल्यू आ गई वो एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी आपको फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, = 0 पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने फंक्शन पे पुट किया और कॉर्नर पॉइंट्स को फंक्शन में पुट किया, आंसर आ जाएगा आपका। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है आपका। सर ये पहले जो हमने ऊपर किया था ना, तब था तो ऐसे कर रहे थे। अब ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं जिस क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाह रहा था, ये वाला। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ध्यान दो। इट इज गिवन दैट x = 1, एट x = 1 द फंक्शन गिवन बाय दिस, फंक्शन आपके पास क्या है, x⁴ -62x² + ax + 9, इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल दिस। अब ध्यान दो, x = 1 इसके बीच में है कि 0 से 2 के बीच में, और इस पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। पहली बात, x = 1 क्या मैं कह सकता हूँ वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। देखो कॉर्नर पॉइंट तो है नहीं वो, तो इसके ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे आ सकता है, जब वो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ। सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, 4x³ - 62 × 2 इज 124x + a। ये बात समझ आ रही है? अब एक बात ध्यान दो, x = 1 एक क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसमें x = 1 पुट कर दूँ, डबल डेरिवेटिव में x = 1 पुट कर दूँ, तो आंसर 0 आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, f' को = 0 पुट किया, तो जो x की वैल्यू आती है वहाँ पे मैं उसको आप क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। मतलब उस क्रिटिकल पॉइंट को अगर मैं f' में पुट कर दूँ तो f' 0 आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट को f' में पुट कर दिया, तो ये 0 आना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मतलब a की वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा -120 + a = 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपके पास, 120। खत्म। यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ थी कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है बेटा, वो क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव जो होता है = 0 होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होता है, = 0, ठीक है। उसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को किया है। 0 and 2 आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स, ये है आपके बाउंड्री पॉइंट्स। क्या है आपके बाउंड्री पॉइंट्स। अब x = 1 पे इसने मुझे क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो बाउंड्री पॉइंट तो है नहीं x = 1, तो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि दो ही चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ सकती है, वो कौन सी है, या तो बाउंड्री पॉइंट्स हो जाए या तो वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब बाउंड्री पॉइंट तो है नहीं वो, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास। और मैंने कैसे पहचाना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन है, इंटरवल, क्लोज इंटरवल दे देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान हमें देना है। तो इसी तरीके के बाकी के सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाने हैं। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बेटा, और यहाँ पे आपका पहला पार्ट खत्म होता है, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का अगर आपको फंक्शन दे दे तो उस फंक्शन को कैसे हम प्रूव करते हैं कि वो फंक्शन
किस पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमा ले रहा है, या किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा ले रहा है, और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी, कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे इसकी हम सॉल्व करेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है बेटा, ध्यान देना, आपको फंक्शन नहीं देगा, आपको कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम दे देगा जिससे आपको फंक्शन बनानी पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, और फंक्शन बनाने के बाद फिर आगे आप उस चीज़ के अंदर उस क्वेश्चन को इसी तरीके से परस्यू करोगे और जो चाहिए वो आप निकाल लोगे।